नमस्कार दोस्तों, सत्ता जब डरती है तो सबसे पहले उनकी भाषा लड़खड़ाती है और जब भाषा लड़खड़ाती है तो उसे सहारा देने के लिए गोदी मीडिया अपना पूरा तामझाम लेकर मैदान में कूद पड़ता है। दोस्तों 7 सेकंड पीएम मोदी संसद में बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन इन 7 सेकंड में उनकी जुबान 4 बार लड़खड़ाई। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। दोस्तों मुद्दा था ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट जाना और विपक्ष का घेराव, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी लड़खड़ाए, गोदी मीडिया के सूरवीर एंकर ढाल बनकर सामने आ गए। नैरेटिव सेट किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है। कहा गया कि विपक्ष का शोर प्रधानमंत्री की जान के लिए खतरा है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक वीडियो जो हाल ही में काफी वायरल हो रहा है, इस वीडियो ने सारे गोदी एंकर की बोलती बंद कर दी है। वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको साल 2014 का वो वीडियो याद दिलाना चाहते हैं जिसे देखकर गोदी मीडिया को अपनी नजरें झुका लेनी चाहिए। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में खड़े थे। बीजेपी के सांसद उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। उनके चेहरे के सामने बिल फाड़ रहे थे। सरेआम वसूली की हो रही थी। कांग्रेस के सांसदों को अपने प्रधानमंत्री के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनानी पड़ी थी ताकि उन्हें बचाया जा सके। जरा आप इस वीडियो पर नजर करिएगा। बैकग्राउंड पर यह वीडियो चल रहा है जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा है। वो सदन छोड़कर भागे नहीं, उन्होंने शोर शराबे और अपमान के बीच अपना भाषण जारी रखा। इसे कहते हैं लोकतंत्र का हौसला। जरा देखिए इस वीडियो को। Andhra Pradesh reorganization bill, members opposing the bifurcation tore papers and tossed the pieces around. The PM's speech, including any assurances he wanted to give to the residual state of Simandhra, got lost in the din and utter confusion that played out. But despite the din, the Rajya Sabha debate on the bill continued throughout, with members protesting in the well, even blocking each speaker as they put forward their views on the matter. Although Prime Minister Manmohan Singh agreed to give special status to Simandhra, he was able to speak only when MPs from Congress formed a cordon around him. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state, particularly of Simandhra. I would like to make a few further announcements in this regard. First, for purposes of central assistance, special category Earlier in the day, there were noisy scenes when Congress Minister Chiranjeevi intervened as TDP members walked towards him in animated anger. Congress party had to intervene to pacify the agitated TDP MPs. Earlier, the Rajya Sabha was adjourned repeatedly as members from Congress and BJP tried to reach an understanding in the way the bill was to be passed in the House. According to the sources, BJP relented only on the और आज दोस्तों, आज अगर विपक्ष सिर्फ सवाल पूछ ले, सिर्फ नारेबाजी कर दे तो गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा दांव पर है। संसद में जब प्रधानमंत्री लड़खड़ा रहे थे तब इमरान प्रताप गड्डी ने वो आईना दिखाया जिसे देखकर सरकार तिलमिलाई गई। इमरान ने नए भारत की वो हकीकत बयान की जो आपको न्यूज चैनलों में नहीं दिखेंगी। सुनिए जरा इमरान जी ने क्या कहा। के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थी और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ
कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी, और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता। दोस्तों, गोदी मीडिया का हमारा मशवरा है, पुराने वीडियो को निकाल कर देखिए कि विपक्ष में रहते हुए आपकी पार्टी ने क्या क्या किया था। संसद बहस के लिए है, डरने और डराने के लिए नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री की लड़खड़ाहट वाकई किसी बड़े बदलाव की आहट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और गोदी मीडिया के इस दौर में अगर आप चाहते हैं कि हम बेपाक से सच बोलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही हमारी हिम्मत जरूर बढ़ाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।